फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि इन दिनों उनकी क्या सोच है, क्या सोच रहे हैं आपके लिए, इस रिश्ते के लिए, उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं। फ्रेंड्स, ये टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो इन दिनों उनकी सोच क्या है, चलिए देखते हैं क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में आपके लिए। क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में आपके लिए। क्या सोच रहे हैं। यहाँ पर जो एनर्जीज आई हैं वो है गेट टू नो ईच अदर, ट्विन फ्लेम इज नियर, हेल्दी सेक्सुअलिटी, हिडन ट्रू लव, मेजर चेंजेस। क्या चल रहा है। तो सबसे पहली चीज़ तो है कि आपको बहुत याद कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं इनकी सोच, इनका पर्सपेक्टिव, इनकी जो भी विचारधारा रही है, धारणाएं रही हैं, उसमें एक बड़ा बदलाव आ रहा है, एक शिफ्ट आता नज़र आ रहा है। एक मेजर शिफ्ट यहाँ नज़र आ रहा है इनकी लाइफ में, या इस रिश्ते के लिए बहुत सारी चीज़ें जैसे बदलती नज़र आ रही है। एक ट्रांसफॉर्मेशन का फेज़ है जिससे करेंटली आपका रिश्ता गुजर रहा है। बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, बहुत तरह के चैलेंजेस आपके रिश्ते ने देखे हैं, आपने देखे हैं, बहुत तरह से आपने इनका साथ निभाया है, बहुत साथ दिया है। वो सब चीज़ें इस समय इन्हें याद आ रही हैं। इनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग टाइम हो सकता है करेंटली। ये बहुत तरह की चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे हो, इनके सामने बहुत तरह की सिचुएशन आ रही हो, बैक टू बैक ट्रिगर्स मिल रहे हो, बैक टू बैक चीज़ें, कॉम्प्लिकेशंस इनकी लाइफ में आ रहे हो, जो चीज़ें इन्हें सोचने पर मजबूर कर रही हैं। कहीं ना कहीं इस रिश्ते के लिए की इम्पोर्टेंस इनकी लाइफ में उस चीज़ को सोचने पर मजबूर करी है। कहीं ना कहीं आपका जो साथ रहा था, जो आप इनके सपोर्ट सिस्टम की तरह रहे हो, आप इनके स्ट्रेंथ की तरह रहे हो, वो सब चीज़ों को अब महसूस कर पा रहे हैं। अगर पहले ये जस्ट बहुत लाइटली लेते थे कि ठीक है आप कर रहे हो, बट उस चीज़ वो क्या कर रहे हो, आप कितना साथ दे रहे हो, कितनी खुद को इन्वेस्ट कर रहे हो, कितनी स्ट्रांगली, इंटेंसली, उस चीज़ को अगर इन्होंने पास्ट में उतना सीरियसली नहीं लिया था ना, तो इस समय उन सब बातों को समझ पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं। जब इस समय हो सकता है इनके आसपास इनका अपना कहने वाला कोई ना हो, लोग बहुत हो सकते हैं, भीड़ बहुत हो सकती है, दुनिया बहुत हो सकती है, लेकिन जो इन्हें समझ के ले सके, जो इनका अपना हो, जो इनके दुख में, इनकी तकलीफ में इनका साथ दे सके, या जहाँ ये टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, या जिस भी इमोशनल टर्मोइल से गुजर रहे हैं, वहाँ पर कोई इन्हें समझ सके, ना इनका हाथ थाम सके, कह सके कि हाँ मैं हूँ। ऐसा कोई इंसान नहीं है, चाहे इनका परिवार हो, चाहे इनके दोस्त हो, चाहे कोई भी चीज़ें हो। ये अब आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ समझ रहे हैं। एक मेजर चेंजेस, एक मेजर बदलाव इनकी सोच में आ रहा है आपको लेकर। अगर पास्ट में इन्होंने किसी तरह से आपको हर्ट किया है, दिल दुखाया है, बहुत कुछ आपको कह गए, बहुत अब्यूजिव हो गए हों, बहुत नेगेटिव हो गए हों, बहुत टॉक्सिक हो गए हों, या बहुत डोमिनेटिंग हो गया, जिस भी तरह से इन्होंने आपको इमोशनली, मेंटली हैरेस किया है, टॉर्चर किया है, हर्ट किया है, जहां आपकी गलती ना होते हुए भी आपको वो एक दर्द, एक तकलीफ से गुजरना पड़ा है, और एक चीज़ों को फिर भी एक समझौता करके आप संभाल कर चीज़ों को लेते गए, उन चीज़ों को ये इस समय महसूस कर पा रहे हैं कि इन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया। आप ऐसा बिहेवियर किसी से भी डिज़र्व नहीं करते थे। जिस तरह से आप इनके साथ रहे हो, आप तो बिल्कुल आप डिज़र्व नहीं करते थे उस तरह का ट्रीटमेंट जो इन्होंने आपके साथ किया है, जिस तरह से मिसट्रीट इन्होंने किया है, जिस तरह से डिसरिस्पेक्ट इन्होंने आपके साथ किया है, या आपके कॉन्फिडेंस को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया हो। तो जो भी चीज़ें हैं उनको अभी ये महसूस कर पा रहे हैं। रातों को जागते रह रहे हैं, सो नहीं पाते हैं, एंग्जाइटी बहुत हो रही है, पैनिक अटैक्स हो सकते हैं, ओवर एंग्शियस हो रहे हों, रेस्टलेस हो रहे हों, स्लीपलेस नाइट्स हों, मतलब हर तरह के एक नाइटमेयर्स वाली एनर्जीज हैं। कहीं ना कहीं इनके अपने इल्यूजन, इनके भ्रम टूटे हैं। जिन चीज़ों को ये बहुत ज़्यादा अपने से जुड़ा या अपना मान रहे थे, वहीं पर जैसे इनके साथ कुछ धोखा हुआ है, कहीं ना कहीं इनको कुछ ना कुछ सफरिंग मिली है, जिसके बाद ये इंटरनली बहुत ज़्यादा एक इमोशनल ब्रेकडाउन से गुजरते नज़र आ रहे हैं। आप पर नज़रें बहुत ज़्यादा हैं, आपकी स्पाइंग बहुत ज़्यादा है, कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी माध्यम से ज़रूर आपके ऊपर नज़रें बना कर रख रहे हैं।
चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे कॉमन कोई प्लेसेस हों, आपकी कॉमन फ्रेंड्स हों, उनके थ्रू कोई ना कोई माध्यम है इनके पास जिससे ये आपके बारे में हर जानकारी रख रहे हैं। अब वो जो पुराना समय था, जो पास्ट की मेमोरीज थी आप दोनों की, जो भी आप दोनों ने टाइम साथ में स्पेंड किया है, उन चीज़ों की वैल्यू अब समझ आ रही है, उन चीज़ों को चेरिश करते नज़र आ रहे हैं और इस रिश्ते को आगे ले जाना चाहते हैं, चीज़ों में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको और गहराई से समझना चाहते हैं। अभी तक ये एक सरफेस लेवल पर इस रिश्ते को रख रहे थे, अगर एक लॉन्ग टर्म वे में नहीं ले रहे थे, आया गया रिश्ते की तरह ले रहे थे कि कैजुअल है, कनेक्ट है, जस्ट मिले हैं, अट्रैक्टेड हैं, अच्छा लगता है एक दूसरे से बात करना, एक दूसरे की कंपनी अच्छी लगती है, अगर उतने तक ही ये सीमित थे ना, तो अब ये एक मेजर रियलाइजेशन से गुजर रहे हैं जहाँ पर इन्हें महसूस हो रहा है कि नहीं, आप इनके लिए बने हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, या आप दोनों का भविष्य एक साथ ये अब देख पा रहे हैं, अगर अभी तक नहीं देख पा रहे थे। स्टेबिलिटी आपके साथ देख रहे हैं, एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन, इल्यूजन, भ्रम टूटे हैं इनके, इनका ईगो भी ब्रेक हो सकता है इस समय, अगर बहुत इगोइस्टिक हैं या बहुत ऑर्थोडॉक्स हैं, कुछ फिक्स्ड माइंडसेट्स के साथ ही रहे हैं, तो वहाँ पर चीज़ें ब्रेक हुई हैं, जहाँ इन्हें रियलिटी चेक मिले नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर इन्हें महसूस हो रहा है कि इनसे गलतियाँ हुई हैं। आप बार बार समझाते रहे, बार बार आपका दिल टूटता रहा, लेकिन इन्होंने इस प्यार को नहीं समझा, इस सच्चे प्यार को नहीं समझ पाए, जो ट्रू लव आप लोगों का था, जो बॉन्डिंग आप लोगों की थी, जो केमिस्ट्री आप दोनों ने शेयर की है, उसे नहीं समझ पाए। जो आप लोगों की एक अलग सी फिजिकल लेवल पर भी आप लोगों की एक अलग सा एक स्पार्क रहा होगा, एक केमिस्ट्री रही होगी, एक अंडरस्टैंडिंग रही होगी, हर चीज़ में आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते थे, उस चीज़ को ये पास्ट में देख ही नहीं रहे थे। तो अभी इन्हें वही चीज़ें याद आ रही हैं, कहीं ना कहीं चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपसे वापस जुड़ना चाहते हैं, एक इमोशनल लेवल पर, फिजिकल लेवल पर, सोल लेवल पर, हर लेवल पर जैसे आपको करेंटली मिस करते नज़र आ रहे हैं। मिसिंग एनर्जीज़ हैं, इंटीमेसी की एनर्जीज़ हैं, जैसे अगर आप लोगों की कोई पास्ट की ऐसी मेमोरीज़ हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा रिकलेक्ट करते नज़र आ रहे हैं, चीज़ों में एक बैलेंस लाना चाहते हैं और कहीं ना कहीं आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। चलिए देखते हैं और क्या है। बहुत जल्द ये आपसे रिकनेक्ट करेंगे, बहुत ही नज़दीक हैं, बहुत ही आसपास ही हैं आपके, जैसे हिम्मत इकट्ठी करते नज़र आ रहे हैं कि आपको रिकनेक्ट करना है। क्या नंबर इम्पोर्टेंट है? 1। आने वाला 1 घंटा, 1 दिन, 10 दिन, 1 वीक आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रह सकता है और कहीं ना कहीं न्यू बिगनिंग नज़र आ रही है, एक फिज़िकल क्रेविंग भी है, सेक्सुअल एनर्जीज़ भी यहाँ नज़र आ रही हैं, साथ में इमोशनल एनर्जीज़ भी यहाँ नज़र आ रही हैं, जहाँ पर ये आपको हर लेवल पर बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं और एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, रीयूनाइट होना चाहते हैं। एक लव, इमोशंस, प्यार, हर चीज़ इस समय आपके लिए बहुत डीपली है, इंटेंसली आपके लिए महसूस कर रहे हैं। चलिए देखते हैं इनिशियल्स क्या हो सकते हैं। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है तो ज़रूर करें, अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। चलिए देखते हैं इनिशियल्स क्या है आपके पर्सन के। JH ZRW PMTEG VNOQLY AXKSDC। हाँ, तो ये सब इनिशियल्स हैं। देखते हैं और क्या है, क्यों आया है ये गेट टू नो ईच अदर, इसलिए आया है, प्लीज़ गाइड करें। गेट टू नो ईच अदर, गेट टू नो ईच अदर, प्लीज़ गाइड। कहीं ना कहीं जो आपसे दूरियां बनाई हैं, सुकून का पल एक भी नहीं रहा है इनके लिए, चैन से ये भी जी नहीं पाए। जिन लोगों को इन्होंने आपके ऊपर चुना है, जिन भी सिचुएशंस को ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ किया था, वहीं पर जैसे दिल टूटा हुआ है, दुखा हुआ है, कुछ सिचुएशन से जैसे फाइनली वॉक अवे कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि इनकी तरफ से गलतियाँ होंगी। एक सोल सर्चिंग वाली एनर्जीज़ हैं, एक बहुत आइसोलेशन है, एक निराशा है, एक डिप्रेशन है जिससे गुजरे, एक अनहैप्पीनेस है, डिससेटिस्फैक्शन है, यहाँ पर डिसकंटेनमेंट है, जहाँ पर ये अपने आप से ही खुश नहीं है और अपने पास्ट के एक्शंस का रिग्रेट है, आपसे मूव अवे करने का रिग्रेट है
और जिस तरह से इन्होंने आपका दिल तोड़ा उस चीज़ का रिग्रेट है। बिल्कुल यहाँ पर रातों को सो नहीं पाते हैं, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए। बहुत डिस्टर्ब स्लीप्स हो सकती हैं जहाँ पर ये रह रहकर इन्हें पास्ट की बातें याद आ रही है, रह रहकर इनके पास्ट के एक्शंस इन्हें याद आ रहे हैं, पछता रहे हैं, पछताते नज़र आ रहे हैं कि क्यों मैंने ऐसा कर दिया, क्यों मैं उसे नहीं समझ सका, क्यों मैं उसे नहीं समझ सकी, क्यों मैंने उसका इतना ज़्यादा दिल दुखा दिया, जो इतना प्यार से, इतने प्यार के साथ, इतने इमोशंस के साथ, इतनी मासूमियत के साथ, सब चीज़ों में एक विश्वास के साथ इनके साथ जुड़ा था या जुड़ी थी, उसके भरोसे को मैंने ऐसे कैसे तोड़ दिया, क्यों नहीं समझ पाया उसको। तो वो एनर्जीज बहुत ज़्यादा हैं जहाँ पर ये रातों को जाग रहे हैं, और हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं इस समय। हो सकता है किसी तरह के हेल्थ इश्यूज़ या स्ट्रेस की वजह से ये हेल्थ प्रॉब्लम से भी गुजर रहे हो। रिग्रेट, बहुत डीप रिग्रेट है, एक स्टेबल फ्यूचर देना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, तो इस समय तो डीप रिग्रेट की एनर्जीज में गुजर रहे हैं। ट्विन फ्लेम इज नियर, कहीं ना कहीं किसी से बातचीत कर रहे हो सकते हैं आपके लिए, अपने परिवार में किसी से बात कर रहे हो सकते हैं, या परिवार बहुत अगेंस्ट हो तो किसी अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो। कहीं ना कहीं इस रिश्ते की फाउंडेशन पर वर्क करना चाहते हैं, चीज़ों को आगे ले जाना चाहते हैं, और बहुत ज़्यादा चांसेस अगर परिवार अगेंस्ट है तो छुपते छुपाते ये आप पर नज़रें रख रहे हैं कि आपके बारे में जानकारी इन्हें मिलती रहे कि कहीं आप मूव ऑन तो नहीं कर रहे हो, क्या चीज़ें हैं। कम्युनिकेट करना चाहते हैं, एक स्टेबल वे में आपके साथ चीज़ों को आगे ले जाना चाहते हैं, और आपके लिए स्टैंड लेने की एनर्जीज हैं। अगर इन्होंने ब्लॉक किया हुआ है तो ये ब्लॉक अगर किया है तो अनब्लॉक करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, आपकी तरफ रीच आउट करने की एनर्जीज हैं। इनकी तरफ से मैसेज, कम्युनिकेशन, कुछ एक्शन, कुछ छोटा सा चाहे जेस्चर, लेकिन कुछ ना कुछ आपकी तरफ जेस्चर आता नज़र आ रहा है, क्योंकि ट्विन फ्लेम इज़ नियर है, साथ में यहाँ पर अगेन 8 ऑफ वॉन्ड्स है एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स, तो कहीं ना कहीं एक्शन है, स्टैंड लेने की एनर्जीज है, करेज गेन करते नजर आ रहे हैं। परिवार या किसी का डर, दबाव के चलते अगर ये रिश्ता खराब हुआ था, इन्होंने आपसे रिश्ता तोड़ा था, तो अब जैसे उनके अगेंस्ट कैसे स्टैंड लेना है उस एनर्जीज में, उस माइंडसेट में है। हेल्दी सेक्सुअलिटी क्या है, प्लीज गाइड करें। आप इनका कंप्लीशन हो, आप इनकी दुनिया हो, और बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। इस समय लॉन्ग डिस्टेंस नज़र आ रहा है, दूरियां बहुत आ गई हैं, इमोशनली भी जैसे आप उनसे उस तरह से अब नहीं जुड़े हुए हो, डिस्कनेक्टेड हो, वो सब चीज़ें इस समय महसूस कर रहे हैं। जो आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आ गया है उसे ख़त्म करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। फिज़िकल अट्रैक्शन तो बहुत ज़्यादा है आपके लिए, और आपकी ऑरा, आपकी ब्यूटी, आपकी जो भी आप जिस भी तरह से आप रहे हो, जिस तरह से भी खुद को कैरी करते थे, वो सब चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्ट करती हैं। और जिस तरह का आपका प्यार या जो बिहेवियर रहा है, स्वभाव रहा है, एक अपनेपन का एहसास इन्हें बहुत कराया है आपने, जैसे आप इनके अपने ही हो, आप इन्हीं के हो। वो सब चीज़ें इस समय बहुत मिस कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं चीज़ों में एक बैलेंस लाना चाहते हैं, कंप्लीशन में आना चाहते हैं, आपके साथ रीयूनियन में आना चाहते हैं। एक्शन की एनर्जीज हैं, सोसाइटी, कास्ट, कल्चर, रिलीजन डिफरेंस यहाँ नज़र आ रहा है। इमेज कॉन्शियस बहुत हो सकते हैं ये, या इनका परिवार बहुत उस तरह का कोई ऑर्थोडॉक्स हो, या बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेबल कोई फैमिली हो, उस तरह की एनर्जीज हो कि जहाँ पर उन चीज़ों को लेकर ये बहुत ज़्यादा ही ओवर कॉशियस रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच विचार करते रहे, जिसके कारण इन्होंने रिश्ता तोड़ा, आपको बाकी सिचुएशन, बाकी चीज़ों के साथ जगल करते रहे। लेकिन अब जैसे उन चीज़ों से को लांघते नज़र आ रहे हैं, उन बाउंड्रीज़ को लांघते नज़र आ रहे हैं, उन बाउंड्रीज़ को क्रॉस करते नज़र आ रहे हैं कि आपके साथ कंप्लीशन में आना है, आप इनकी दुनिया हो। इस चीज़ को ये अब समझ चुके हैं, महसूस कर रहे हैं। हिडन, कहीं ना कहीं आप इस समय बहुत सीक्रेटिव हो सकते हो, बहुत मिस्टीरियस हो, आप ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे हो, इंटरैक्ट नहीं कर रहे हो, सोशल मीडिया पर भी शायद एक्टिव ना हो, कहीं भी ज़्यादा एक्टिव ना हो, तो वो सब चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करी हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे आप एक सेल्फ लव की या अपनी एक अलग जर्नी में, एक अलग यात्रा में जैसे निकल गए हो, आप इनसे मूव ऑन कर रहे हो, आप इनसे बात नहीं करना चाहते हो,
और ये आपके लिए इमोशनल हो रहे हैं। कहीं ना कहीं इनका इंट्यूशन इन्हें गाइड कर रहा है, इन्हें पुश कर रहा है कि इन्हें आपकी तरफ बढ़ना है, और ये आपको खुद से डिटैच होते हुए महसूस कर पा रहे हैं, चाहे वो एनर्जेटिक लेवल पर महसूस कर रहे हो या आसपास होते हुए भी हो सकता है। आमने सामने अगर आप लोग नज़दीकी हो तो भी, अगर आमना सामना होता भी हो तो आपका अब वो बिहेवियर नहीं रहा जो पहले था। जिस तरह से आप इनके लिए पहले इन्वेस्टेड थे, अभी नहीं हो। उन चीज़ों को महसूस कर पा रहे हैं। आप में जो एक अलग सा सीक्रेटिव एनर्जीज है, मिस्टीरियस एनर्जीज हैं, वो इन्हें बहुत ज़्यादा रेस्टलेस कर रही हैं। और बिल्कुल यहाँ 5 ऑफ कप्स है। अपने पास्ट के एक्शंस का, इस रिश्ते के लिए इन्होंने जो भी इस रिश्ते के साथ आपके साथ जो गलत किया है ना, इसके बाद इनको भी कोई चैन नहीं मिला है, कोई सुकून नहीं है। जिन चीज़ों को इन्होंने चूज़ किया है वहीं पर जैसे चीज़ें बिखरती नजर आ रही हैं। अपने पास्ट के डिसीजंस का रिग्रेट है यहाँ पर, पास्ट के एक्शंस का रिग्रेट है, जो भी इन्होंने मैनिपुलेट कर दिया हो, प्लस माइनसेस में चले गए हों, जहाँ पर इन्होंने बाकी चीज़ों को चुनना ज़्यादा बेहतर समझा था। स्टेबिलिटी देखी थी वहाँ पर, चीज़ें, फ्यूचर देखा था, जो भी चीज़ें थी। तो अब इन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। अब आपकी पावर, आपकी स्ट्रेंथ, आप जो हो उस चीज़ की वैल्यू जैसे इनकी नज़रों में बहुत बढ़ती नज़र आ रही है। ट्रू लव, आपके साथ स्टेबिलिटी है, आपको एक स्टेबल फ्यूचर देना चाहते हैं, बहुत पॉजेसिव हैं, बहुत प्रोटेक्टिव हैं आपके लिए, और कहीं ना कहीं अब एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। आपको इस समय तो बहुत ज़्यादा जैसे इनसे मूविंग अवे वाली एनर्जीज में देख रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हो, आप डिस्कनेक्ट हो रहे हो, दूरियां बना रहे हो, वो चीज़ें इन्हें बहुत रेस्टलेस कर रही हैं। और ये अब आपको खोना नहीं चाहते, इनसिक्योर हो रहे हैं, रेस्टलेस हो रहे हैं, किसी तरह की क्लैरिटी देना चाहते हैं। कहीं कुछ ना कुछ इनको भी रियलिटी चेक मिला हो सकता है इस समय। इन जिस भी उलझन में, जिस कन्फ्यूजन में, भ्रम में थे, क्रॉस रोड्स पर थे, तो उन चीज़ों से जैसे बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं। कंपैरिजन आप में और बाकी चीज़ों में बहुत रहा है इस समय। तो आपको सोशल मीडिया पर बहुत स्टॉक कर रहे हो सकते हैं, एक वेटिंग एनर्जीज में है, लेकिन जैसे अब ये एक्शन लेना चाहते हैं, आपको एक क्लैरिटी देना चाहते हैं। जो प्यार, जो रिस्पेक्ट आप डिज़र्व करते थे, वो जैसे फाइनली देना चाहते हैं। बाकी सिचुएशन से दूर हटते नज़र आ रहे हैं कि आपके साथ चीज़ों को आगे ले जा सकें। एक स्टेबल फ्यूचर आपके साथ देख रहे हैं। आप इस समय अपने करियर पर बहुत ज़्यादा फोकस लग रहे हो, अपनी लाइफ पर बहुत फोकस लग रहे हो इस समय। एक्सक्यूज़ मी, इस समय आप इन पर ध्यान नहीं दे रहे हो, आप अपनी दुनिया में हो, अपने आप को हील करने में लगे हो, प्रोटेक्ट करने में लगे हो। चलिए देखते हैं मेजर चेंज क्या है, मेजर चेंजेस क्या है, प्लीज गाइड करें, क्या चेंजेस आए हैं। ये तो बदलाव आप में देख रहे हैं कि आप बहुत बदल गए हो, आपकी ब्यूटी, आपकी ऑरा की तरफ बहुत अट्रैक्टेड है। आपकी करंट जो भी सिचुएशन है, जिस भी तरह से हो, आपसे बहुत ज़्यादा आपके लिए इनकी सोच में बदलाव आया है। अभी तक अगर बहुत डिसरिस्पेक्ट करते थे, बहुत ज़्यादा हल्के में लेते थे, आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आपका कोई वजूद नहीं है, आप कहीं स्टैंड ही नहीं करते हो, तो आपकी कोई अहमियत नहीं है। अगर इस समय तक इस एनर्जीज में थे ना, तो अब ये आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। इनकी सोच, इनके नज़रिए में जैसे इनकी आंखों पर जो पट्टी बंधी थी, जो सेपरेशन रख रहे थे, उन चीज़ों को एंड करना चाहते हैं। आपके लिए एक इंडिपेंडेंट एक्शन की एनर्जीज हैं, कम्युनिकेशन की एनर्जीज हैं, मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, और कहीं ना कहीं आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है इस समय। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। नेक्स्ट एक्शन, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड रहने वाले हैं, खुद से ही डिसअपॉइंटेड नज़र आ रहे हैं। पास्ट में अगर जिस तरह से आपको हर्ट कर रहे थे या जो भी चीज़ें रही है, उन सब चीज़ों के बारे में बहुत सोचते नज़र आ रहे हैं। सेंस ऑफ लॉस की एनर्जीज हैं कि इन्होंने अपने हाथों से इस रिश्ते को ख़राब कर दिया, इन्हीं का किया धरा है, जिस वजह से सिचुएशन बिगड़ी। आपने एफर्ट्स में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। इस समय जैसे इनका मन करेगा कि काश आप ही कनेक्ट कर लो ना, आप ही बात कर लो, चीज़ें सुधर जाएंगी जैसे हमेशा करते हो। और अगर बहुत ज़्यादा ईगो इनके आड़े आ रहा था, बहुत ज़्यादा ही ये अपनी चीज़ों के लिए ओवर ऑब्सेस्ड थे, सेल्फ ऑब्सेस्ड एनर्जीज में थे, सेल्फ ऑब्सेस्ड कह लीजिए, या बहुत ज़्यादा सेल्फिश एनर्जीज में रहे हैं ये, तो अभी उन एनर्जीज से बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये इस रिश्ते की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। जो गलतियाँ हो गई हैं, जो भी क्लैशेस रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं, या जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स, या इनके जिस भी तरह से इन्होंने आपके साथ गलत किया है, आपको बार बार रिजेक्ट किया है कुछ भी रीजंस देकर,
उन चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं, अभी आपकी वैल्यू को समझ रहे हैं कि इन्हें आपकी तरफ बढ़ना है। एक सक्सेस की एनर्जी से न्यू बिगनिंग यहाँ नज़र आ रही है, तो आप ही के साथ एक नई शुरुआत करेंगे। तो आने वाले समय में भी ये इस पछतावे, इस गिल्ट से गुजरने वाले हैं, तो फिर आपकी तरफ लौटेंगे। और यहाँ अगर नंबर्स की, राशियों की बात करें, वर्ल्ड आगे है, सारे एलिमेंट, सभी राशियाँ हैं यहाँ पर। मीन राशि पाइसेस स्ट्रांगली यहाँ नज़र आ रही है। नंबर्स की बात करें तो हमारे पास हमारे पास 4 की वाइब्रेशन है। 4 है, हाँ 4 है। तो पिछले 4 दिन, 4 हफ्ते, 4 महीने आप लोगों से किसी तरह से कनेक्टेड हो सकते हैं, या अप्रैल मंथ आप लोगों से किसी तरह कनेक्टेड हो। हाँ, और अगर डेट ऑफ बर्थ की बात करें, और 444 आपको दिख भी रहा हो सकता है इस समय। और अगर डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 8 हो सकता है, 17 हो सकता है, 26 हो सकता है, 10 हो सकता है, 1 हो सकता है, और 28, 19 हो सकता है, 21 हो सकता है, 12 हो सकता है, 3 हो सकता है, 30 हो सकता है, 4 हो सकता है, 22 हो सकता है, 13 हो सकता है, 31 हो सकता है, 9 हो सकता है डेट ऑफ बर्थ में, और 9 हो गया, 18, 27, 2, 11, 20, 5, 14, 23, 6, 15, 24, 7, 16 और 25, ये सब डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं। बर्थ मंथ में यहाँ पर अप्रैल है, अगस्त है, अक्टूबर या जनवरी, फरवरी, मार्च, सितंबर, मई, जून, जुलाई, ये सब बर्थ मंथ हो सकते हैं। और आने वाले 4 हफ्ते आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 4 to 5 डेज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, कि जहाँ पर ये आपसे रिकनेक्ट करें, चीज़ों को आगे ले जाएं। हाँ, तो 4 की वाइब्रेशंस हैं यहाँ पर, तो नेक्स्ट 4 to 5 डेज आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।